Hello everyone. So we are discussing previous year questions of the chapter Biodiversity and Conservation and the topic Biodiversity Conservation. In today's session we are going to discuss a long answer type question of 5 marks which was asked in the CBSE Board 2020. So the question is, there is a great concern all over the world to conserve biodiversity for maintaining ecological balance in nature. Explain giving 3 reasons. Write different ways that have helped in increasing tiger population इन अवर कंट्री। तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें बोल रहे हैं पूरे वर्ल्ड में हम बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें कोई 3 रीजंस बताने हैं कि हमें बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए। ऑल्सो बेटा हमें बताने हैं कोई भी डिफरेंट वेज जिनकी हेल्प से हमने टाइगर पॉपुलेशन को कंजर्व किया है अपनी कंट्री में। क्लियर? सो लेट्स चेक द आंसर। तो बेटा बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए बहुत सारे रीजंस हैं, कुछ ऑब्वियस हैं और कुछ इतने ऑब्वियस नहीं है यानी इनडायरेक्ट है। तो इन इतने सारे रीजंस को हमने ब्रॉडली 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, नैरोली यूटिलिटेरियन, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन एंड एथिकल। क्लियर बेटा? तो जो नैरोली यूटिलिटेरियन रीजंस होते हैं वो हमें कहते हैं कि बायोडायवर्सिटी से हमें बहुत सारे डायरेक्ट बेनिफिट्स होते हैं, जैसे हमें उनसे फूड मिलता है, फायरवुड मिलता है, फाइबर मिलता है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल मिलता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स मिलते हैं और बहुत सारे मेडिसिनल प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो अगर बायोडायवर्सिटी लॉस हो जाएगी तो ये सारे डायरेक्ट बेनिफिट्स हमें नहीं मिलेंगे। जो ब्रॉडली यूटिलिटेरियन रीजंस होते हैं बेटा वो इनडायरेक्ट बेनिफिट्स पे एम्फेसाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल जो अमेज़न फॉरेस्ट है वो अर्थ एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट 20% ऑक्सीजन देता है फोटोसिंथेसिस से। तो सोचो अगर अमेज़न फॉरेस्ट को हम काट देंगे, जो कि हम ऑलरेडी कर रहे हैं, तो एटमॉस्फेयर में एक बहुत बड़ा अमाउंट ऑक्सीजन का रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर? एथिकल रीजंस बेटा बोलते हैं कि जितनी भी स्पीशीज हैं, प्लांट, एनिमल, माइक्रोब्स, उन सब की भले ही कोई इकोनॉमिक वैल्यू हो ना हो, उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू, उनकी एग्जिस्टेंशियल वैल्यू जरूर होती है। इसीलिए हमें फिलोसॉफिकली और स्पिरिचुअली उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए। ऑल्सो ये हमारी मॉरल ड्यूटी है कि हम इतनी सारी बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करें और अपनी बायोलॉजिकल लेगेसी को आने वाली जनरेशन में पास करें ताकि वो देख पाए कि अर्थ पे कितनी ज्यादा बायोडायवर्सिटी प्रेजेंट है। क्लियर? सो द आंसर इज देयर आर मेनी रीजंस टू कंजर्व बायोडायवर्सिटी, सम ऑब्वियस एंड अदर्स नॉट सो ऑब्वियस बट ऑल इक्वली इंपॉर्टेंट। दे कैन बी ग्रुप्ड इनटू 3 कैटेगरीज, नैरोली यूटिलिटेरियन, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन एंड एथिकल। द नैरोली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट्स फॉर कंजर्विंग biodiversity are obvious. Humans derive countless direct economic benefits from nature. Food, that is cereals, pulses, fruits, firewood, fiber, construction material, industrial products, that is tannins, lubricants, dyes, resins, perfumes, and products of medicinal importance. The broadly utilitarian argument says that biodiversity plays a major role in many ecosystem services that nature provides. The fast dwindling Amazon forest is estimated to produce through photosynthesis 20% of the total oxygen in the Earth's atmosphere. The ethical argument for conserving biodiversity relates to what we owe to millions of plant, animal, and microbe species with whom we share this planet. Philosophically or spiritually, we need to realize that every species has an intrinsic value, even if it may not be of current or any economic value to us. We have a moral duty to care for their well-being and pass on our biological legacy in good order to future generations. Also बेटा हमें बताना था अलग अलग वेज जिनकी हेल्प से हमने हमारी कंट्री में टाइगर पॉपुलेशन को सेव किया है। तो बेटा उसका एक मेजर वे है प्रोजेक्ट सेव टाइगर। इस प्रोजेक्ट की हेल्प से हमने काफी हद तक टाइगर पॉपुलेशन को सेव किया है। ऑल्सो बेटा अवेयरनेस भी एक मेन रीजन है। हमने बहुत ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट की है टाइगर पॉपुलेशन को लेके, क्योंकि टाइगर की पॉपुलेशन बहुत अलार्मिंग रेट पे डिक्लाइन कर रही थी ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से। इसीलिए अवेयरनेस ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है टाइगर पॉपुलेशन को सेव करने के लिए। क्लियर? उसके बाद बेटा हम इनको एक्स-सी-टू और इन-सी-टू कंजर्वेशन मेथड से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल जूलॉजिकल पार्क्स में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में। क्लियर? सो द आंसर इज द डिफरेंट वेज दैट हैव हेल्प्ड इन इंक्रीजिंग टाइगर पॉपुलेशन इन अवर कंट्री आर द प्रोजेक्ट सेव टाइगर, अवेयरनेस स्प्रेड रिगार्डिंग द रैपिड डिक्लाइन इन द टाइगर पॉपुलेशन, and XC2 and NC2 conservation at various places. So I hope this question is clear to you. Thank you.